पर हमारे यहाँ ब्रज के कुछ विद्वानों ने एक लाइन लिखी है, वो कहते हैं अपनों से बचकर तुम रहना, दुश्मन क्या करे जमाना। अपनों का प्रहार आदमी किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर सकता और दुश्मन के प्रहार से उसका कुछ कभी बिगड़ भी नहीं सकता। जब हमारा अपना कोई निकम्मा हो जाता, नालायक हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान आपका कर सकता है। भक्ति माता का वैभव कैसे खत्म हुआ? क्योंकि भक्ति माता के पुत्रों के कारण भक्ति माता का वैभव खत्म हो गया। इसलिए अपनों से बचकर तुम रहना। अगर आप गृहस्थी है ना, आपको अगर खतरा है तो गृहस्थियों से ही है। साधु को अगर खतरा है तो साधु से ही है। ब्राह्मण को खतरा है तो ब्राह्मण से ही है। बनिया को खतरा है तो बनिया से ही है। और आज तक जितने भी डाकू दुनिया में मरे हैं उनको डाकुओं ने ही मारा। जितने भी भैंसों के सींग टूटे हैं उन्हें किसी आदमी ने तोड़ा नहीं है। ये ध्यान कर लो। बोलिए किसने तोड़ा है? फिर सीधी बात है। जितनी भी भैंस मुंडी घूम रही है, पूंछ कटी, उसे हमने तुमने नहीं काटा। अपनों से बचकर तुम रहना। पड़ोसी आदमी दुख दे, पीड़ा दे, उसे हम समझ सकते हैं क्योंकि हम उसे दे सकते हैं 10-20 गालियां। पर अपना कोई जब कोई शब्द ऐसा बोल देता है तो फिर हम उसे 1000 गाली दे करके भी उस शब्द को सहन कर सकते नहीं है। करोड़ों बच्चे बर्बाद कर रहे हैं, करोड़ों बच्चियां बर्बाद कर रही हैं, पर जब अपने पेट का कोई बर्बाद करता है तो वो असहनीय हो जाता है, फिर वो सहन नहीं होता। आज भक्ति माता के पास में जो दासी काम करती थी, पानी वानी भरती थी, वो गायब है, वो है ही नहीं। क्योंकि दुनिया में जितने भी नौकर चाकर हैं वो वैभव के साथ रहते हैं। गिरते में कोई भी साथ रहता, कोई साथ नहीं रहता। ये ध्यान रखना। आपका वैभव बढ़ेगा तो बिना बुलाए लोग आते हैं आपके पास, बिना बुलाए। महाराज शरणागति चाहिए आपकी, शरणागति। और एक बार महाराज इंद्रदेव को थोड़े भूखों मरने दो, शरणागति चाह रहे हैं कि ये देंगे उन्हें। फिर अरे भूखे टूटे बाबा बहुत घूमते हैं, इनको कौन खिलावे कौन रखे, ऐसा बोलेंगे हमसे। और वैभव है तो कोई भी आके यही कहता है दिन भर, महाराज आपके चरण चाहिए, बस महाराज आपके खाली चरण की आशा है, महाराज खाली चरणों की आशा। तो हमने कहा चरण ले लो, चलो लो चरण ले लो, हमारे कमरे में सो, खाना मत खाओ, कथा मत सुनो, कुछ मत करो, चरण ले लो। पर उनसे ये तो मुहावरे हैं। महाराज आपके चरणों में रहने का मतलब होता है संग रहना है आपके। हम कुछ ना करें, आप कमाओ लाओ, हमें खिलाओ, हमारी बीमारी हारी देखो, उसको शरणागति कहते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि कोई मुझसे आकर ये कहता है तो इसमें मेरा वैभव है, इसलिए कहते हैं। और वैभव नहीं होता तो कोई नहीं पूछ रहा, ना कोई आ रहा, ना कोई सहायता मांग रहा, ना कोई आशीर्वाद मांग रहा। क्योंकि जिस गाड़ी में, जिस कार में, मोटरसाइकिल में हवा कम हो जाती है, वो उसी दुकान पर गाड़ी को रोकता है जहां हवा उपलब्ध है। जहां हवा है नहीं वहां पर अनेक गाड़ी, अनेक दुकान उसे मिलती हैं, पर कार को वो वहां रोकता नहीं है। पहले से समझ जाता कार वाला कि यहाँ हवा मिलती है, क्योंकि सब जगह लिखा रहता है, वो रखी रहती है, पंप सी, मोटर सी, समझ जाता आदमी। तो ये सारा संसार वैभव के साथ चलता है। आपको कितने लोग चाहिए उतने लोग बिना चाहे मिल जाते हैं, बिना चाहे। कब? जब आप वैभवशाली होते हैं तब। और जब आप थोड़े से इर्द गिर्द हो जाते हैं, कोई गलती कर देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं, तो लोगों को फोटो उठा करके फेंकने में देर लगती नहीं। कई बड़े बड़े महात्मा कोई गलती कर बैठे, लोगों ने अखबारों में लपेट लपेट के फोटो उनके डस्टबिन में डाल दिए, किसी को पता भी ना चले। और नगर पालिका वाले ट्रक में भर के ले गए और उन्होंने वहां जाके फेंक दिए कूड़े करकट में। और जब तक उनका वैभव था तो लोग उनकी परछाई के लिए मरते थे। परछाई मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा। 1 किलोमीटर से भी दूर से दिख जाए गुरुजी तो हम धन्य हो जाएंगे। और बेचारे गुरुजी की लाइन बिगड़ी तो गुरुजी खुद वहीं से फोटो भेज रहे हैं अंदर से बाहर के, ले ओ चेला देखो। तो चेला करे नक नहीं, हमें ना देखना हो फोटो फाटू, और हमें तो अब बताना ही नहीं है कि हम चेला किसके। बड़ा कठिन है।